वाली सीरीज से। अब अपनी नोटबुक पेन उठाओ और ऊपर लिख दो सवाल टपकने वाली सीरीज। और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो है, एक साथ में नोट आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो नोट करिएगा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। पहला नोट कीजिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो लिख लेना कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर होती है। और कौन करते हैं, ए ओ ह्यूम करते हैं। अब देखिए, जिन्हें आता है वो रिवाइज करेंगे और जिन्हें नहीं आता वो पूरी शिद्दत के साथ में लिखते जाओ। क्या लिखते जाना। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर की थी। लॉर्ड डफरिन, झंडू बाम जो डफरिन है दोस्तों, उसको नाम, हाँ सर टाइम चेंज कीजिए। अरे 5:30 रहेगा टाइम, एकदम सही टाइम है। हमें पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, 5:30 है ना। 5:30 आ जाओ, अगर चाहिए सिलेक्शन तो आओ। ठीक है, अब बताना है आपको। स्थापना हो गई दोस्तों 1885 में ए ओ ह्यूम। 1885 में बंबई के अंदर इसका पहला दोस्तों क्या होता है, पहला कांग्रेस की मीटिंग, पहला कांग्रेस का सम्मेलन 1885 में बंबई में होता है। और कौन इसके अध्यक्षता करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तीसरा जो अधिवेशन है वो नोट करना 1887 में होता है मद्रास के अंदर का, मद्रास के अंदर होता है 1887 में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। कौन करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछ ले आपसे तो वो है बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वो है दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। अरे यार, आज से स्टार्ट किए ना साइंस, तो अभी चिंता मत करो दोस्तों, अभी स्टार्ट किए साइंस। अभी विटामिन पढ़ाऊंगा, फिर आगे दोस्तों और टॉपिक पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ही पढ़ा पाऊंगा। एक साथ तो आप बताओ क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको ना। आप समझिए मेरी फीलिंग को भी दोस्तों, एक साथ नहीं पढ़ा सकता। हाँ, जिन्हें चाहिए, अरे भाई लूसेंट है ना सबके पास में, जिन्हें ऐसा लगता है कि हम उसमें से पढ़ लेंगे तो उसमें से पढ़ लो ना। लेकिन फिर कह रहा हूं कुछ याद नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी मुझसे लेके जाना। मेरे भी रूम पे रखी है, ऐसे के ऐसे रखी, धूल चढ़ गई। क्या धूल चढ़ गई उसके ऊपर। एक पेज पढ़ा है शुरू वाला, उसके आगे कोई पढ़ता ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें याद हो ही नहीं सकता आपको, ये गारंटी है। ठीक है, 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष। 1896 में दोस्तों कलकत्ता में होता है अधिवेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहीमतुल्लाह अध्यक्ष होते हैं। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसे पहली बार कब गाया गया, तो लिख लेना 1896 में गाया गया, कलकत्ता में दोस्तों हुआ था। और रहीमतुल्लाह उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है 1916 दोस्तों, लिखिए लखनऊ अधिवेशन। कौन सा है, लखनऊ अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों, इसकी अध्यक्षता करती है अंबिका चरण मजमूदार। कौन करते हैं, अंबिका चरण मजमूदार। ये दोस्तों 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और यही दोस्तों ध्यान रखना, इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए। क्या हो गए दोस्तों, कांग्रेस के जो गरम दल थे और जो नरम दल थे, इनका हो गया क्या, पेचअप हो गया वापस से। ब्रेकअप कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन में ब्रेकअप हुआ था। कब, 1907 में सूरत अधिवेशन में इनका ब्रेकअप हुआ था। और पेचअप कब हो गया, पेचअप हो गया दोस्तों 1916 के अंदर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन 1924 बेलगाम कर्नाटक है। यही तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की है। क्या, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों एकमात्र अधिवेशन 1924 का अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक, इसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस सीरीज का उद्देश्य सीधा नोट कर लो पेपर में, एक ना एक सवाल डेली के इस सीरीज में से छपने वाला है। देखिए, आप हवाबाजी वालों से थोड़ा दूर रहिएगा ना,
उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। आप जो मैं आपसे कह रहा हूं उसे सुन लो। आप कुछ नए स्टूडेंट होंगे, आप भ्रमित मत होना उनके चक्कर में। आप तो शिद्दत के साथ में, जैसा मैं आपको लेकर चलूं ना, आप चलना। 1 महीने में आप उनसे ऊपर होने वाले हो, ये आपसे मेरा वादा रहा, ठीक है। 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी 1925 के अंदर। और सरोजिनी नायडू आप सभी जानते होंगे पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, लिख लो, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी सरोजिनी नायडू। आगे बढ़िएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी अध्यक्षता लाहौर अधिवेशन। और पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो इसी अधिवेशन में की गई। तो 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज की मांग। 1931 में कराची अधिवेशन होता है और इसी कराची अधिवेशन में दोस्तों नोट कीजिएगा, महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो लिखिए कराची अधिवेशन दोस्तों, महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी, और लिख लीजिए इन्हें काले झंडे इसमें दिखाए गए। किसने इसकी अध्यक्षता की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की 1931 के अंदर। और इसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। आगे बढ़िएगा, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, सबसे अधिक विवाद इसी का था, हरिपुरा अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर सुभाष चंद्र बोस जी अलग हो गए और एक नई पार्टी बनाई, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1948 में जयपुर में दोस्तों सम्मेलन होता है, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। सारे जो सम्मेलन थे मैंने आपको क्रम से लिखवाए, एक साथ में महत्वपूर्ण एक साथ लिखवाए, एक पेज में इन्हें फिर लिख लीजिएगा। और दोस्तों सुबह शाम 2 बार केवल इन्हें आपको देखना है, याद नहीं करना। क्या आपको कसम है फूल पत्ती वाले की, याद नहीं करना, केवल 2 बार दोस्तों सुबह शाम आपको देखना है। 5 दिन में देखना, अपने आप आपको ये याद हो जाएंगे। जादू, क्या जादू है भाई साहब। आइए आगे बढ़ते हैं। आज आपके सामने करंट अफेयर्स का दोस्तों ताबड़तोड़ आने वाला है। और सुन लो, जितने भी मुझे सुन रहे हैं ना, आप सभी सुन लो, आज शाम को करंट अफेयर्स का जो दोस्तों खेलो सीखो जीतो जो प्रतियोगिता है, अद्भुत प्रश्नोत्तरी, आज आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी शाम को, आप खुद कहोगे सर